गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसटी इंटरव्यू। दोस्तों, आज जो आपको सेशन देने जा रहे हैं उसमें एसएसटी रिलेटेड टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस होंगे और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग टीचर इंटरव्यू, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत कुछ वहां से टीचर रिलेटेड वीडियोस, एसएसटी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। आप सिरसा से बिलोंग करते हैं? यस। ओके, तो आपको आज इस इंटरव्यू के अंदर कंपनी हमें करेंगे मिस्टर मनोज। मनोज अलवर से हैं। ओके, सो मैं चाहूंगा आपसे आज बहुत से एसएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करना। सबसे पहले मुझे बताइए, इतिहास हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? यस सर, इतिहास का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। इतिहास से हमें हमारे पूर्वजों के कल्चर का पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, क्या था, क्या नहीं करते थे, वो एग्रीकल्चर में क्या करते थे, उद्योग धंधे थे पुराने टाइम में क्या थे। तो इससे हमें इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा पता चलता है। बिल्कुल। और बच्चों को नागरिक शास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है, ये बताइए। नागरिक शास्त्र पढ़ाने का मुख्य कारण यह रहता है कि बच्चों को हमारे मौलिक कर्तव्यों का पता चले, मौलिक अधिकारों का पता चले और संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पता चले। और मुख्य ये भी रहता है कि इसमें बच्चों को सरकार की कार्यप्रणाली का पता चले और कि सरकार कैसे काम करती है और न्यायपालिका पूरे देश को कैसे कंट्रोल कर रही है। ओके, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी। ओके, अच्छा, राखी गढ़ी ये कहाँ पर है? राखी गढ़ी सर हिसार में है। ओके, अच्छा, भूगोल का क्या महत्व है? भूगोल का हमारे जीवन में खास महत्व है। इससे हमें हमारे अर्थ के बारे में पता चलता है, हमारे अंतरिक्ष के बारे में पता चलता है और भूगोल से हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। ओके, और अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं वैसे तो 181 है और मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हमारी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हमारी मकर रेखा है। और महात्मा बुद्ध और महावीर में क्या मुख्य अंतर क्या था? वैसे तो सर महात्मा बुद्ध और महावीर जी का एक ही मार्ग था कि दुखों का निवारण करना और सत्य की खोज करना, मगर इनमें मुख्य अंतर ये रहा कि महात्मा बुद्ध शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वो उन्होंने शांति प्राप्त की है साधना के द्वारा और साधना के द्वारा प्राप्त की है, मगर महावीर जी ने साधना तो की है मगर शारीरिक कष्ट दिया। उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक तप किया है बैठ के। यस मिस्टर मनोज, एनी क्वेश्चन? सर आपकी हॉबीज बताइए। मेरी हॉबी सर प्लेइंग क्रिकेट, टीचिंग एंड गार्डनिंग है। ओके, भारत सरकार महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म पर क्या कर रही है इन दिनों में? सर जो हमारी भारत सरकार है महात्मा बुद्ध के विचारों को काफ़ी आगे लेकर आ रही है। उन्होंने जितने भी भारत में स्थान हैं महात्मा बुद्ध जी के, जितने भी मठ हैं, विहार हैं, उन्हें जोड़ने का काम कर रही है। इसे हवाई मार्ग से जोड़ा जाए या सड़क मार्ग से जोड़ा जाए या रेलवे मार्ग से जोड़ा जाए, उस पर विशेष काम चल रहा है। और संविधान का क्या महत्व है? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था देश में। और संविधान का मुख्य लाभ ये है कि वो हमारे देश को चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं कि किस प्रकार देश चलेगा, किस प्रकार न्यायपालिका और दूसरी गवर्नमेंट्स की बॉडीज किस प्रकार काम करेंगे एक दूसरे से मिलकर। अच्छा, राजतंत्र लोकतंत्र इसमें सही कौन है? राजतंत्र के अंदर सर क्या होता है कि एक राजा राज कर रहा होता है, उसमें वो वही एक मुख्य आदमी होता है कि जो सभी कानून लागू करता है। मगर लोकतंत्र में हम नेताओं को चुनते हैं, लोग चुनते हैं और इसे हम ये कहेंगे कि एक लोगों का राज होता है। ये सिर्फ एक ही आदमी के अंडर नहीं सारा देश होता। अच्छा, राष्ट्रपति क्यों जरूरी है जब सारा काम तो प्रधानमंत्री करते हैं? राष्ट्रपति का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। और उसमें जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल चुना हुआ है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे तब वो कानून बनेगा, वैसे वो कानून नहीं बन सकता। क्या आज के समय में न्यायपालिका कमजोर नहीं लगती? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है। बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, बहुत से आंदोलन होते हैं, तब न्यायपालिका पर क्वेश्चन लगते हैं, मगर न्यायपालिका उस पर बार बार सुधार करती है और अपने आप को मुश्किल घड़ियों में भी ऊपर लेकर आती है। और पंचायती राज का क्या महत्व है? पंचायती राज सबसे नीचे की सरकार है। इसमें ऊपर बैठी हुई सरकार जो लोकसभा में काम कर रही है, जो देश चला रही है, वो निचले तबके तक पहुंचने के लिए पंचायत का सहारा लेती है कि गांवों में लोगों को क्या ज़रूरत है, क्योंकि सीधा उन्हें नहीं पता चल सकता। जब हमारे गांव के सरपंच होंगे वो कुछ न कुछ प्रस्ताव आगे भेजेंगे तभी काम होगा। तो
अशोक को महान कहना कितना ठीक लग रहा है आपको? अशोक को महान कहना, बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं कि अशोक महान नहीं थे, कि जब उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी तो बहुत ही कत्लेआम किया, मगर अशोक को महान हमारे इतिहास में कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक आदमी गलती से ही सीखता है। अशोक ने जब गलती की, उन्होंने बहुत से कत्लेआम किए, तो उसके बाद अशोक का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और एक सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े। आपने कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को तो सुना ही होगा। Yes, ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है? अर्थशास्त्र सर राजनीति से संबंधित है। ओके, अंग्रेजों ने भारत में इंग्लिश क्यों शुरू की? अंग्रेजों का मुख्य कारण, इंग्लिश शुरू करने का जो मुख्य कारण रहा कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ना था, क्योंकि देश में बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहे थे। जब वो अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहे थे, वो ऐसे लोगों को अपने साथ लेना चाहते थे जो कुछ पढ़े लिखे और इंग्लिश जानते और इंग्लिश कल्चर को देखें और समझें, और अपने दूसरे दोस्तों या दूसरे लोगों को भी बताएं कि अंग्रेजी राज अच्छा है, इसलिए वो इंग्लिश शुरू करना चाहते थे। अच्छा, महात्मा गांधी और भगत सिंह, इसके मैटर पे आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग कहते हैं सर कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे जब उन्हें फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। उससे पहले 5 मार्च 1931 की बात है, जब महात्मा गांधी के साथ मीटिंग होती है अंग्रेज़ों की। उसमें ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, मगर वहाँ जब हम किसी से बात करते हैं उसमें थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। वहाँ पर महात्मा गांधी ने बात रखी थी कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्हें छोड़ा जाए जेलों से, तब मैं लंदन में गोलमेज सम्मेलन में जाऊँगा। मगर अंग्रेजों ने कहा था कि हम छोड़ देंगे क्रांतिकारियों को, मगर जिन पर मर्डर का केस है या जिन्होंने बम फेंके हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए उन्होंने वो बात मानी और भगत सिंह को फांसी हुई। अच्छा, रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठे थे? रजिया सुल्तान सर 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके बीच में? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। ये सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो मुगल सम्राटों की शुरुआत भाषा कौन सी थी इनकी शुरुआती? मुगल सम्राटों की शुरुआती भाषा थी चंगताई, जो एक तुर्क भाषा थी। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गंगा नदी का मुख्य शहर कौन कौन से? गंगा नदी पर मुख्य शहर लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद, पटना। ओके। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सर जब पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, वो अपना रास्ता मैदानों से बनाते हुए आगे समुंदर तक पहुँचती हैं। जब समुंदर में पहुँचने से पहले उनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, तो वो अलग अलग वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। उन्हीं वितरिकाओं को एक डेल्टा का रूप ले लेते हैं, उन्हें डेल्टा कहा जाता है। और मावड़ क्या है? मावट एक वर्षा है सर। मावट को हम पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं। ये भूमध्य रेखा की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उनको भारत तक पहुंचने में रास्ते में किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि रास्ते में ईरान, इराक जैसे देश हैं और बिल्कुल ही खाली देश हैं, रेगिस्तान है, और वो हवाएं हमारे यहाँ पर आकर शीत ऋतु में वर्षा करती हैं। इसे ही मावट कहा जाता है। ओके। और मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे बंगाल में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं ज़्यादातर पानी में डूबे रहते हैं, इन्हीं मैंग्रोव वन का। बांगर और खादर में क्या है? बांगर जो है, बांगर और खादर में मुख्य अंतर है कि बांगर नदियों से दूर वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा नहीं होता, मगर खादर वाले एरिया में बार बार बाढ़ आती रहती है और वहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी बार बार पड़ती रहती है, उसे खादर कहा जाता है। खादर बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होता है। मानसून क्या है और उसकी शुरुआत कैसे होती है? मानसून एक प्रकार की हवा है जो कि हमें भूमध्य रेखा की तरफ से आती है। ये हमारे देश में दक्षिण पश्चिमी हवा के नाम से जानी जाती है और इसके द्वारा देश में वर्षा होती है। और ज्वालामुखी फटने का मुख्य कारण? ज्वालामुखी फटने का मुख्य कारण है कि हमारी धरती के अंदर लावा है जो एक तरल अवस्था में रहता है। जब कभी अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, तो जहाँ पर भी उसे कमज़ोर मार्ग मिलता है तो वहाँ से वो फटकर लावे के रूप में बाहर निकलता है। और भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप का मुख्य कारण है कि जो हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में टुकड़ों में बंटी हुई है। जब वो प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं तो उसके घर्षण से कंपन पैदा होती है, जिससे हमें ऊपर भूकंप महसूस होता है। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान में झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? राजस्थान का सर एक शुष्क एरिया है और पानी की बहुत कमी है, और वृक्षों ने भी अपने आप को इस नेचर के साथ डाल लिया है कि वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं, जिससे उनका वाष्पीकरण पानी का बहुत ही कम होता है और उनमें जितना भी पानी होता है वो बचा रहता है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ बता सकते हैं?
यस सर, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। ओके। तो उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना की और सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक मुख्य आवाज़ उठाई थी। केवीएस में आप आ रहे हैं, यस बट डेफिनेटली केवीएस के बारे में कुछ आपको आइडिया भी होगा। यस, केबीएस एक बॉडी है जो कि हमारी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और इसमें सर शुरुआत में 20 स्कूल थे, ओके। जो अब 1253 स्कूल हो गए हैं, और 3 स्कूल इनके फॉरेन कंट्री में चलते हैं, जिसमें मॉस्को में चलता है, एक काठमांडू में और तेहरान में। वेरी गुड। अब आप पीडी क्लासेस पर यहाँ पर आइए पढ़ने के लिए, तो पीडी क्लासेस पर आपको कैसा लग रहा है? पीडी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था सर। मुझे ऐसे लगता था पता नहीं कैसे इंटरव्यू दूंगा, मगर अभी मुझे यहाँ पर आए 2 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है सर, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और आप तीसरे दिन ही इंटरव्यू दे रहे हैं। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पढ़ के जाएं और बेनिफिट उठाइए। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर।